नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रद्युम्न यादव। काफ़ी दिनों बाद जो है मैं आज ये माइक लेके बैठा हूँ। थोड़ा समय का अभाव था और मेरा कुछ पर्सनल काम था और बीच में सेहत भी ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। और मेरा जो चुनावी यात्रा था या चुनावी माहौल में ज़िलों ज़िलों में जाके जो लोगों से बात करता था वो नहीं हो पा रहा था। आज थोड़ी सेहत मेरी ठीक है, तो उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा कुछ मुद्दों के ऊपर आप लोगों से बात करना चाहूँगा। बहरहाल आप सबको पता है कि चुनावी यात्रा जो है काफ़ी जो है ज़िलों में हमने किया था और चुनाव स्टार्ट भी हो गया है। लगभग 4 चरणों में चुनाव अभी तक हो चुका है। 3 चरण आगे के अभी बाकी है। 4 चरणों के जो नतीजे आए हैं, ओवरऑल जो एक एवरेज लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो चुनाव हुआ है काफ़ी हद तक ठीक है। अगर वोट परसेंटेज देखा जाए तो अराउंड 50 के अराउंड जो है, कहीं पर 45 टू 50, कहीं पर 55 टू 60 अराउंड एवरेज अगर देखा जाए तो 50 टू 55 के जो रेशो में जो है हर जगह वोटिंग हुई है। बहरहाल आज का मुद्दा क्या है, आप सबको पता है पिछले 10 सालों से सरकार तो चली आ रही है, बट जनून आज का जो मुद्दा है वो क्या है। चुनावी भाषण, चुनावी माहौल में चुनावी भाषण आप नेताओं के सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या क्या भाषण आपको सुनने को मिल रहा है। नई नई भाषाएं आ रही हैं। शुरुआत के दौर में जहाँ कुछ नहीं देखा जा रहा था, वहीं अगर आप आज के टाइम पर देखोगे तो तमाम जो है चुनावी भाषण जो है एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं जो है दोनों पार्टी के नेता लोग। बट अगर मैं कुछ मौजूदा सरकार की चुनावी भाषण को सुनाना चाहूँगा या बताना चाहूँगा आप लोग को, जो मौजूदा सरकार पिछले 10 सालों से सरकार में बनी रही और आज अगर वो अपने कामों को न गिना के चुनावी भाषण में जो है कटाक्ष करे तो कितनी शर्मनाक बात है। अगर कुछ चुनावी भाषण की मैं बात करूं मोदी साहब के मुंह से जैसे भाषण निकले कि अगर कांग्रेस सरकार आई तो आपके पास अगर 2 भैंस है तो उसमें से 1 भैंस आपकी बेच देगी। क्या लग रहा है आपको? यह है मोदी साहब का भाषण। यह है 10 सालों का उनका काम का जो है, ये एक काम नहीं गिना सकते भाषण इस प्रकार से दे रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आई तो महिलाओं के, माताओं और बहनों के मंगलसूत्र नहीं बच पाएंगे। क्या लग रहा है आप लोग को? यह हकीकत है। अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो महिलाओं और माताओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे उनके गले से। ये सारी चीज़ों का कमेंट बॉक्स में आप लोग भी अपना अपना राय जरूर देना। और इसी के साथ क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान 10 सालों को काम गिनाने के बावजूद आज हिंदू अगर मुसलमान हो रहा है या फिर इंडिया पाकिस्तान हो रहा है या दूसरे देशों से अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो कितनी शर्मनाक बात है। मोदी साहब कम से कम कुछ कामों को तो गिनवा देते, उसको देख के जो है हम लोग आज आपको सपोर्ट करते या आज हम मीडिया बंधु हो गए। आई एम नॉट अ मीडिया बंधु, मैं जस्ट एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ। ऐसे ही और कुछ चुनावी जो है भाषण है, जैसे मैं लिख के भी रखा हूँ यहाँ पर कि अगर मैं वोट इसलिए मांग रहा हूँ ताकि इस देश से चोरों का खात्मा कर सकूं। क्या है हकीकत? कौन है इस देश में चोर? कौन चंदा दो धंधा लो का काम कर रहा है? आप सबको पता है। तमाम वीडियो के माध्यम से, तमाम न्यूज चैनल के माध्यम से आप सब लोग देख रहे हैं कि क्या है एग्जैक्ट पोल। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए ऊपर आप लोगों ने अभी तक सुना ही। इलेक्टोरल बॉन्ड में कितने धांधली हुए, कितने ने कितने के ऊपर आरोप लगाया, किस किस कंपनियों से चंदा लिए। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ना होती तो ये सारी चीज़ नहीं पता चलती, ये तो दबी गई थी। आज जिस भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम गौ माता की सेवा करते हैं, वही बीफ काटने वाली कंपनी से 250 टू 500 CR के बीच में जो है चंदा लिया गया। क्या लगता है, अगर जो गऊ काटने वाली कंपनी इतना ज़्यादा चंदा दे सकती है तो सोच के देखो कितना बड़ा गऊ का बीफ का एक्सपोर्ट करती होगी, कितने गऊ काटती होगी। बहरहाल ये सारे जो है कोई अदृश्य नहीं है, सब इसी भारत में ही हो रहा है, सब यहीं धरती पर ही हो रहा है। लोगों को पता नहीं है, पता चलता है कब? सोशल मीडिया के जरिए, वीडियो के माध्यम से, जब कोई दिखाए तब। ओके, आज का जो मुद्दा है
बेरोजगारी आज का जो मुद्दा है, महंगाई आज का जो मुद्दा है, एजुकेशन आज का जो मुद्दा है, हेल्थ, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिससे 10 साल की मौजूदा सरकार भाग रही है, उस पर अपना काम नहीं गिना रही है। क्यों नहीं गिना रही है वो आप सबको भी पता है, क्योंकि वो काम तो की नहीं है। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन पॉलिसी में जो चीज़ होनी चाहिए वो बंद कर दी गई। आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, ज़मीनी स्तर पर आज से अगर कुछ साल पहले जो 1 से लेके 5वीं तक के या 1 से लेके 8वीं तक के बच्चों को जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ड्रेस मिला करता था, बैग मिला करता था, शूज़ मिला करता था, सब बंद हो गया। उसके जगह पे मिलता है सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये। वो 1200 रुपये में क्या होगा? क्या लगता है कि माता पिता जो है 1200 रुपये में 2 पेयर ड्रेस खरीद लेंगे? नहीं खरीद पाएंगे। आज अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाओगे, वहाँ लड़के बिना चप्पल के, बिना ड्रेस के आपको मिलेंगे। ये है एजुकेशन नीति उत्तर प्रदेश की। ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं, ये पूरे लगभग हर राज्य की आपको यही नीति देखने को मिलेगी। ये है एजुकेशन। बच्चे घूम रहे हैं, बच्चों को ये नहीं पता है भारत का कैपिटल कहाँ है, बच्चों को ये नहीं पता है कि उनके राज्य का कैपिटल कहाँ है। बच्चे ढंग से अपना एड्रेस नहीं बता पाते हैं। ये है आज की एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ आज एजुकेशन की शिक्षा हो रही है। ये मैं फैक्ट बातें बता रहा हूँ। आप लोग किसी भी सरकारी स्कूल में जाके, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आप लोग उत्तर प्रदेश के किसी भी स्कूल में जाके, सरकारी स्कूल में जाके 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पूछ सकते हो उठा के, उनको ये सारी जानकारी नहीं पता है। वो अपना एड्रेस ढंग का नहीं बता पाएंगे। भाइयों, अगर मैं सही हूँ तो आप लोग कमेंट करना, अगर मैं गलत हूँ, जितने भी उत्तर प्रदेश के भाई इस वीडियो को देख रहे, अगर लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, क्योंकि ये फैक्ट है। मैं ज़मीन पर देखा हूँ इस चीज़ को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये है एजुकेशन। जिस एजुकेशन पर ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आज जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आज पढ़ाई करने का क्या मेन मकसद है? किसी के पास पैसा है तो वो पढ़ पाएगा, जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा? आज ऐसी स्थिति हो गई कि कितने लोग जो है मजदूरी करके उसके बाद जो है पढ़ाई करते हैं। यह हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है। अगर वो बंदा पढ़ाई करने के लिए बैंक से लोन ले रहा है और वो आगे पढ़ने के लिए इच्छुक है, तो उसको बैंक को ऋण चुकाना पड़ेगा 13% का। 12%, 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है आपके एजुकेशन लोन पर। नहीं पता है लोगों को। मैं एजुकेशन लोन लेके पढ़ा हूँ, मैं भरता हूँ, मुझे पता है। टैक्स 18% हो गया है, एजुकेशन पर टैक्स 18% हो गया है। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो एजुकेशन फ्री कर दी हैं, कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो एजुकेशन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगाती हैं। लेकिन आज भारत जैसी कंट्री में एजुकेशन लोन पर सभी बैंकों में कोई ऐसा बैंक नहीं है जो कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे। सभी बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ। सभी बैंकों में लगभग आपको 12 से 13%, कुछ बैंक ऐसे रहेंगे जो 11%, नहीं तो ये ऑन एन एवरेज इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती हैं एजुकेशन लोन पर। अगर कार की बात करें, होम लोन की बात करें, जो आज जो है 6%, 7%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको कार और होम लोन ये सब मिल जाएगा। एजुकेशन आपको ये रेट पर नहीं मिलेगा। शर्म की बात है हमारे देश पर, शर्म की बात है हमारे युवाओं पर, और शर्म की बात है हमारे देशवासियों पर कि वो इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। आवाज़ उठाना पड़ेगा साथियों। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। ऐसे ही ये लोग लूट घसोट करते रहेंगे। बड़े बड़े उद्योगपति आज वो बैंकों से करोड़ों करोड़ रुपया लोन ले लेते हैं, नहीं भर पाते तो बैंक उनको स्कीम के थ्रू उनका लोन माफ़ करती है। लेकिन एक छात्र का बताओ लोन माफ़ की है बैंक ने? कभी कोई गवर्नमेंट ने ये कानून पास किया हो या लॉ पास किया हो कि जितने भी एजुकेशन लोन है जो काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं, जो नहीं भर पा रहे, उनकी लोन माफ़ किया जाए? नहीं, उन लोगों की लोन माफ़ नहीं होगी। लोन माफ़ होगी किसकी? लोन माफ़ होगी तो सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की। क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या सरकार हमको नहीं देखेगी? हम जैसे युवाओं का क्या? रोजगार की बात करें, आज आप सबको पता है रोजगार कौन से स्तर पर पहुंच गया है। कई सेक्टरों में पोस्ट खाली हैं, कई सेक्टर में भर्ती खाली है, लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है।
उसकी अगर पूर्ति की जाए तो वो वैसी की वैसी वैकेंट है। कई सालों से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर अगर आज की बात करें तो 27 करोड़ के भी ऊपर पॉपुलेशन हो चुकी है। उस राज्य में बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि कुछ कह नहीं सकते। पिछले 10 सालों से केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और ये दूसरी बार सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी वहाँ राज्य में भी। लेकिन अगर बात करें रोजगार की, तो रोजगार के नाम पे चुप्पी साध लेते हैं। ये है आज की हकीकत। कहाँ से लोग ग्रेजुएट कर ले रहे हैं या कोई भी इंजीनियरिंग का कॉलेज पढ़ाई कर ले रहे हैं या मेडिकल की कोई पढ़ाई कर ले रहे हैं, आज अगर रोजगार ही नहीं है तो क्या करेंगे वो, कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा अपने में एक मुद्दा है। मैं आज ये सारी चीज़ें इसलिए चर्चा में कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो 3 चरण में मतदान बाकी है साथियों, कम से कम उस मतदान को जो है आप लोग के हाथ में है। आप लोग के डिसीजन में है कि आपको वोट किधर देना है। आपका वोट आपका अधिकार। आप अगर अपना वोट गलत जगह पर दोगे तो आप अपना अधिकार खो बैठोगे साथियों। आपको वोट देना है सही जगह चुन के। आपको समझना है, जानकार बनो, जानो समझो, चीज़ों को देखो। अगर आप नहीं जान सकते तो आप इसी अंधकार में रह जाओगे, कोई नहीं उठाने वाला है। बहरहाल, और अगर मैं बात करूं आज भ्रष्टाचार और घोटाला की, साथियों आप सबको पता है भ्रष्टाचार और घोटाला। अगर बात करें भ्रष्टाचार और घोटाला की, तो भ्रष्टाचार घोटाला जो है आज की सरकार में बहुत ज़्यादा है। मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा साथियों, मैं अपनी खुद की बात करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और उसी उत्तर प्रदेश में हमारे साथ मैं जो है पिछले 3 साल से वसीयतनामा लेके घूम रहा हूँ तहसील में, तहसील के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरा वसीयतनामा नहीं मिल पाया, नहीं हो पाया, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। वहाँ पर पैसा दे रहे हैं। आजकल कहा जा रहा है कि नेट नहीं चल रहा है, पोर्टल बंद है, ये है वो है। हमको सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। अगर हम बात करें साथियों घोटाला की, आप सबको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। ये जो योजना है 2019 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई गई थी। और ये जो इलेक्ट्रो बॉन्ड है, उसमें क्या होता है कि कोई भी बड़ी कंपनी सरकार को, मौजूदा गवर्नमेंट को या किसी भी सरकार को फंड दे सकती है। उसमें जो है इलेक्ट्रो बॉन्ड का टोकन लिया जाता है। उस टोकन को जो है वो लेके वो उसको फंड दे सकती है। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन साथियों इसी फंड की आड़ में धंधा भी दिया जा रहा था। जो जितना चंदा देता था, जो जितना फंड देता था, उसको उतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलता था। ये थी मौजूदा सरकार की कहानी। बहरहाल, आप सब लोग को पता है कि चुनावी माहौल क्या है, और आज का जो मुद्दा है आप सबको पता है। आज के मुद्दे को देखते हुए आप लोग अगला जो 3 चरण का मतदान है उसमें वोटिंग करना। साथियों आपका एक वोट आपका अधिकार है। अगर आप अपने अधिकार को खो बैठोगे, अपने वोट को गवा दोगे, तो आप अपने अधिकार को खो बैठोगे। तो साथियों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना वोट कहाँ दोगे। सही गलत का डिसीजन आपको करना है। बहरहाल, हम चलेंगे किसी दूसरे जगह पर और वहाँ पर वीडियो बनाएंगे। आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जय हिंद।